जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जया पार्वती व्रत साल 2022 में कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे जया पार्वती व्रत के नियम क्या हैं और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। साथ ही आपको बताएंगे कि जया पार्वती के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में आपको जया पार्वती व्रत से संबंधित कंप्लीट जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जया पार्वती व्रत देवी जया को समर्पित है। देवी जया पार्वती माता का ही रूप है। इस दिन पार्वती माता की पूजा की जाती है। कई जगहों पर इसे विजया पार्वती व्रत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं सुयोग वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इसके अलावा जिन दंपतियों के संतान सुख नहीं है वह लोग भी जया पार्वती का व्रत करके संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, या जिन्हें पुत्र रत्न की इच्छा है वह भी इस व्रत को करके पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकते हैं। इस व्रत को कुछ क्षेत्रों में सिर्फ एक दिन के लिए तो वहीं कुछ जगहों पर इसे 5 दिन तक मनाया जाता है। ये व्रत आषाढ़ माह की त्रयोदशी से शुरू होता है और इस व्रत की समाप्ति सावन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को होती है। इस व्रत को 5, 7, 9 या 11 या अधिकतम 20 वर्षों तक करने के लिए सलाह दी जाती है। दोस्तों, इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बताया था कि इस व्रत में बालू रेत का हाथी बनाकर उन पर 5 प्रकार के फल, फूल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, 5 दिनों का ये व्रत बहुत ही कठिन जरूर है, लेकिन ये व्रत बहुत ही फलदायी है। अगर आप 5 दिन का उपवास नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ पहले दिन भी उपवास रखकर जया पार्वती व्रत की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा 5 दिन की पूजा के साथ आप सिर्फ पहला और आखिरी दिन का व्रत रख सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपवास कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो 5 दिनों तक पूजा अवश्य करें। भले ही व्रत आप 1 दिन या पहला आखिरी या 5 दिन करें, लेकिन पूजा आप 5 दिन करें तो अच्छा रहेगा। इस पूजा का मेन दिन आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी का दिन होता है। इस दिन व्रत और पूजा करके जया पार्वती व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि जया पार्वती व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। दोस्तों, इस व्रत के दौरान नमक, आटे से बनी कोई भी चीज़ और सभी तरह की सब्जियां नहीं खानी चाहिए। ध्यान रखें कि इन 5 दिनों की उपवास की अवधि के दौरान नमक का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। आप इस व्रत के दौरान केवल फल, दही, दूध, जूस या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ खा सकते हैं और व्रत के आखिरी दिन पूजा समाप्त होने के बाद नमक, आटे से बनी रोटी, पूरी व सब्जी खाकर व्रत खोला जाता है। दोस्तों, इस व्रत के पहले दिन एक पात्र में ज्वार या गेहूं के दानों को बोकर पूजा स्थान पर रखा जाता है। फिर 5 दिन तक इस पात्र की पूजा की जाती है। इसके अलावा रुई या सूती ऊन की एक माला बनाएं, जिसे कुमकुम या सिंदूर से सजाया जाता है। इस माला को नागला कहते हैं। अब रोज सुबह नहा धोकर अगले 5 दिन तक ज्वार के बर्तन में जल एवं पानी चढ़ाएं और फिर रोली, फूल, अक्षत चढ़ाकर उसकी पूजा करें। उसके बाद रुई की माला चढ़ाएं। दोस्तों, व्रत के अंतिम दिन महिलाएं जागरण करती हैं। पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए माँ की आराधना की जाती है। आपको बता दें कि व्रत समाप्ति से पहले इस रात को जागना जरूरी माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि जया पार्वती व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। दोस्तों,
व्रत वाले दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। फिर सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत लेकर माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर शिव पार्वती जी की फोटो या मूर्ति स्थापित कर दें। आप हो सके तो मिट्टी की या सोने या चांदी के बैल में बैठे हुए शिव पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद इसे दूध, दही, शक्कर, शहद और जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात चंदन, कुमकुम, हल्दी आदि लगाएं। नारियल, प्रसाद, फूल माला, फल, पत्ते आदि चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं, विधिवत पूजा करें। इसके बाद माता पार्वती जी को सुहाग का सामान भी चढ़ाएं। फिर माँ पार्वती का ध्यान करते हुए उनसे सुख और सौभाग्य की प्रार्थना करें। साथ ही पूजा में हुई भूल चूक की भी क्षमा मांगें। तत्पश्चात जया पार्वती व्रत की कथा सुनें। फिर आरती करके पूजा को संपन्न करें। अब आप ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लें। रोज 5 दिन तक इसी विधि से पूजा करें और आखिरी दिन रात्रि जागरण करने के बाद स्नान आदि करके शिव पार्वती व जवार के बर्तन की पूजा करें। तत्पश्चात गेहूं व जवार की बड़ी हुई घास को पात्र से निकालकर किसी पवित्र नदी या जल में प्रवाहित करें और अगर बालू या रेत का हाथी बनाया है तो उसे भी विसर्जित करें। पूजा के बाद व्रत समाप्त हो जाता है, जिसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। दोस्तों, इस विधि से जया पार्वती व्रत करने से माता पार्वती जी प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देती हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में जया पार्वती का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि जया पार्वती व्रत की शुरुआत 12 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को हो रही है और जया पार्वती व्रत की समाप्ति 16 जुलाई 2022 दिन शनिवार को होगी। और जो लोग सिर्फ एक दिन का व्रत रखना चाहते हैं तो वह प्रथम दिन यानी 12 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को व्रत रखेंगे और त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 11 जुलाई 2022 की सुबह 11:13 पर हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 12 जुलाई 2022 की सुबह 7:46 पर होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:22 से लेकर रात 9:24 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 2 घंटा 2 मिनट की रहेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।